क्या डायबिटीज के मरीज खरबूजा खा सकते हैं? ये सवाल काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको कहा है कि खरबूजा एक मीठा फल है और डायबिटीज अगर आपको है तो फिर आप नहीं खा सकते। ज़्यादातर डॉक्टर्स खरबूजा मना करते हैं जिनको भी डायबिटीज होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीज खरबूजा खा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं क्या डायबिटीज के मरीज खरबूजा खा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि खरबूजा मत खाइए अगर आपको डायबिटीज है, क्योंकि खरबूजा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है, 65 के आसपास है। अगर मैं एक सेब की बात करूं तो सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 38 के आसपास है, लेकिन खरबूजा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, तो वो काफी हाई है। तो इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स, ज्यादातर डायटिशियन आपको मना करते हैं कि आप खरबूजा मत खाइए अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये एडवाइस सही है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ग्लाइसेमिक लोड क्या है खरबूजा का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड से ही हम पता लगा सकते हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड ना सिर्फ क्वालिटी पे निर्भर है, ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी पे भी निर्भर होता है। तो ग्लाइसेमिक लोड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होना चाहिए और एक पोर्शन जितना आप ले रहे हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है वो पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 ग्राम खरबूजे की बात करूं तो 100 ग्राम खरबूजे में आपको तकरीबन 8.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो खरबूजे का ग्लाइसेमिक लोड हो गया 65 मल्टीप्लाइड बाई 8.2 डिवाइडेड बाई 100, जो कि आपके 5.33 आता है। ग्लाइसेमिक लोड 5.33 आता है दोस्तों 100 ग्राम खरबूजे का, और उतना ही ग्लाइसेमिक लोड आता है 100 ग्राम सेब का। तो 100 ग्राम सेब अगर आप खा सकते हैं तो 100 ग्राम खरबूजा भी आप खा सकते हैं। दोनों का ग्लाइसेमिक लोड लगभग बराबर है। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको कहता है कि आप खरबूजा मत खाइए लेकिन सेब खा सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत एडवाइस है। इस गलत एडवाइस को हमें सुधारना है। और अगर आपको डायबिटीज है और आप खरबूजा खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में ही खरबूजे का सीजन होता है और सीजनल फ्रूट हमेशा खाना चाहिए। जब तक आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड इसके बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा फल आप खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप खरबूजा बिल्कुल खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? 100 ग्राम के आसपास आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब खरबूजे के बहुत फायदे भी है। अब कुछ फायदे मैं आप लोग को गिनाना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि खरबूजा आप लोग को क्यों खाना चाहिए। तो सबसे पहले खरबूजे में अच्छा खासा बीटा कैरोटीनॉइड्स होता है। बीटा कैरोटीनॉइड्स जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और विटामिन ए आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आपके आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए खरबूजा खाना चाहिए, क्योंकि खरबूजे में अच्छा खासा विटामिन ए होता है। और तकरीबन आप समझ लीजिए 60 से 70% जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आप 100 ग्राम खरबूजे खाएंगे तो उससे आप मीट कर सकते हैं। अगला है विटामिन सी। खरबूजे में अच्छा खासा विटामिन सी होता है। विटामिन सी से भी आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता है। और आप देख रहे होंगे अभी पैंडेमिक में लोगों को कह रहे हैं कि विटामिन सी खाइए, विटामिन सी खाइए। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन सी का और भी इंपॉर्टेंस है। विटामिन सी से आपके ब्लड वेसल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, आपके मसल का, कार्टिलेज का, बोन का, ये सारे चीज का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए विटामिन सी आपके डाइट में होना चाहिए। और आप अगर खरबूजा खाएंगे तो आपको 60 से 70% जो आपके डेली रिक्वायरमेंट है वो भी आप 100 ग्राम खरबूजे खाएंगे तो आपको उतना विटामिन सी मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप ज्यादा खाते हैं तो फिर आपको डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए और सी का जितना भी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ खरबूजे से ही मिल जाएगा। तो विटामिन ए और विटामिन सी आपको खरबूजे से, अगर आप 150 ग्राम के आसपास खाते हैं तो पूरा आपका डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आपको खरबूजे से ही मिल जाएगा। आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है। तो एक स्टडी में ये देखा गया
है कि विटामिन सी जो लोग खाते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में विटामिन सी लेते हैं, और अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब होता है तो उसको घटाने में, उसको आपको रिलीफ देने में विटामिन सी बहुत मदद करता है। तो इसीलिए खरबूजा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और सी मिलता है आपको। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम खरबूजे में आपको सिर्फ और सिर्फ 8.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ज्यादातर पानी है, बहुत मात्रा में पानी होता है। तो अगर आप खरबूजा खाएंगे तो इनडायरेक्टली आपको अच्छा खासा पानी मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है तकरीबन 70% पानी से ही बना हुआ है। तो इसीलिए पानी हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। पानी अगर आप सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में जा सकता है, और अगर बॉडी डिहाइड्रेशन में चला गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गया, या फिर आपको चक्कर आना, घबराहट होना, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया। तो अगर आप खरबूजा खाते हैं तो डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं। खरबूजे में अच्छा खासा फाइबर होता है। आपको एक दिन में तकरीबन 35 ग्राम के आसपास मिनिमम से मिनिमम फाइबर चाहिए। तो खरबूजा में अच्छा खासा फाइबर होता है। तो अगर आप खरबूजा खाते हैं तो आपको फाइबर भी मिल जाएगा। फाइबर से आपको पूरा दिन भर एक फुलनेस जैसा लगेगा, और आपको अनाप शनाप जंक फूड ये सब खाने का मन नहीं करेगा। और जितना ज़्यादा फाइबर आप खाएंगे उतना कम कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे। जितना कम कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे तो आपको वेट लॉस में भी मदद होगा। और एक चीज तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, जब वेट लॉस की बात आ रही थी, तो 100 ग्राम अगर खरबूजा आप खाते हैं तो मात्र 34 कैलोरीज आपको मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 34 कैलोरीज 100 ग्राम खरबूजे में। तो इसीलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको खरबूजा खाना चाहिए, क्योंकि खरबूजे खाएंगे तो आपको फाइबर मिलेगा, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, अच्छा खासा वाटर मिल जाएगा, और कैलोरीज भी उतना ज्यादा नहीं रहता है, और साथ ही साथ आपको एक फुलनेस देगा वो, ताकि आप फालतू के जंक फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। तो उससे आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपको मदद करेगा। खरबूजे में अच्छा खासा पोटेशियम भी मिल जाता है। पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम नर्व हेल्थ और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। तो अगर आपको नर्व का प्रॉब्लम है या मसल का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको पोटेशियम लेना चाहिए, और खरबूजे से आपको अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाता है, और डिहाइड्रेशन के वजह से आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स काफी निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पोटेशियम का काफी लॉस हो जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बाद अगर आप खरबूजा खाते हैं तो आपके शरीर में अच्छा खासा पोटेशियम मिलेगा, और जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो गया उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो खरबूजे से अच्छा खासा पोटेशियम मिलता है। और अगर आप एक्सरसाइज के बाद खरबूजा खाते हैं तो आपको ना तो मसल का प्रॉब्लम होगा, ना नर्व्स का प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए खरबूजा जरूर खाना चाहिए। खरबूजे के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा खरबूजे में और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, या फिर सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सारे चीज खरबूजे में अच्छा खासा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको खरबूजा जरूर खाना चाहिए। 100 ग्राम के आसपास आप खरबूजा जरूर खा सकते हैं। 100 ग्राम खरबूजे में आपको तकरीबन 8.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये इजीली आप अपने डाइट में फिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता रहता हूं कि पूरे दिन में आपको 120 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो आपको 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। खरबूजा का बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो अगर आप खरबूजे खाएंगे तो आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, और बाकी बेनिफिट्स भी आप लोग को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन है कि अगर उनको डायबिटीज है तो वो खरबूजा नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद वो भी खरबूजा खा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।